जैसे कि कुछ ही दिन पहले एक घटना देखा गया था कि एक 10 साल का लड़का था, खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ। अचानक वो जमीन पे गिरा और गिरते ही वो थोड़ा सा बेहोश हो गया और उसी बेहोशी की हालत में थोड़ी देर के बाद उसने अपना दम तोड़ दिया। ऐसे ही घटना एक यूपी की है, जहाँ पे एक लड़का ने पार्टिसिपेट किया था, करीब करीब 13 से 15 साल के बीच में था और स्कूल में एक परफॉर्मेंस कर रहा था, कोई खेल में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन उस खेल के दौरान ही वो जमीन पे गिरा और थोड़ी देर बाद ही वो अपना दम तोड़ दिया। ऐसे ही अनगिनत और भी मामले हैं जो कि हमारे सामने नहीं, लेकिन ऐसे हर एक दिन करीब करीब हजारों बच्चों की जान जा रही है। और ये जो बच्चों की जान जा रही है, जो करीब करीब 10 से लेकर 12 साल के बीच के हैं, उनके अंदर क्या हो रहा है? हार्ट अटैक, जो कि आज से कुछ समय पहले ये बड़े लोगों की बीमारी थी, खास करके बूढ़े लोगों में ये आती। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब बच्चे से लेके मिडिल एज से लेके बूढ़े तक इसमें शामिल हो गए हैं। ये जो बच्चों के अंदर हार्ट अटैक का रेट बढ़ रहा है, इसमें क्या हम शामिल हैं, या फिर हमारा सोसाइटी शामिल है, या फिर जो दिनचर्या बच्चों के अंदर होता है सुबह से लेकर शाम तक का, क्या ये उन पे इफेक्ट डाल रहा है? तो आइए जानते हैं इसी विषय में डिटेल में कि बच्चों के अंदर आखिर हार्ट रेट का चांसेस इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिसर्च सेंटर है, वो ये बोल रहा है कि आजकल क्या हो गया है कि बच्चों के अंदर तनाव बहुत ज्यादा हो गया है। सोचने वाली ये बात है कि आखिर बच्चों के अंदर ये जो तनाव बढ़ रहा है, आखिर क्यों बढ़ रहा है? क्या ये तनाव स्कूल की वजह से बढ़ रहा है, क्या गार्जियन की वजह से बढ़ रहा है, या फिर हमारा जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसके वजह से बढ़ रहा है? तो ये जो रिसर्च सेंटर ये पाया कि वर्ल्ड में या फिर इंडिया में जो हार्ट रेट का चांसेस बढ़ रहा है बच्चों से लेकर बूढ़े तक में, और खास करके बच्चों, ये जो टीन एज वाले जो लोग होते हैं, उनके अंदर ये ज्यादा इसलिए प्रभाव हो रहा है क्योंकि उनका लाइफस्टाइल। बच्चों के अंदर ये देखा गया है कि वो जो घर का खाना जो खाते हैं उससे ज्यादा वो बाहर का खाना प्रेफर करते हैं, और उसमें क्या होता है, ट्रांस फैट बहुत ज्यादा होता है, तैलीय चीज बहुत ज्यादा होता है, और वो ऐसा खाना ज्यादा पसंद करते हैं जो प्रोसीड फूड हो, यानी कि पहले से तैयार किया गया खाना। और ये जो खाना होता है, खा करके क्या होता है कि धीरे धीरे कोलेस्ट्रोल जो होता है अंदर इकट्ठा होता है, और ये कोलेस्ट्रॉल होता है जब नसों में जब इकट्ठा होता है तो धीरे धीरे क्या करता है कि हार्ट में जो नस होते हैं वहाँ पे जाके ये फंस जाता है और हार्ट के अंदर ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है, जिसके वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि बच्चों के अंदर आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये स्ट्रेस सोसाइटी की वजह से बढ़ रहा है या फिर फैमिली प्रेशर की वजह से बढ़ रहा है। अभी के जो बच्चे हैं जो एक साल में 13 से 14 सिलेबस पढ़ रहे हैं एक साल में, और ये पूरे MBBS में हम लोग जैसे 5.5 साल का जो MBBS का कोर्स होता है उसमें टोटल 19 सब्जेक्ट पढ़े हैं। अब यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि 1 साल या 2 साल के बच्चे हैं उनके मेंटली स्तर किस तरह से प्रभावित होता होगा, मेंटली प्रेशर उनको कितना होता होगा। और हर एक पेरेंट को तो लगता है कि हमारा बच्चा फर्स्ट आ जाए, वो अपने बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि वो कैसे स्वस्थ रहे, कैसे लोगों से बात करे, उनके अंदर कैसे क्रिएटिविटी बढ़े। नहीं, बस रेस में लगे हुए हैं कि मेरा बच्चा कैसे फर्स्ट आ जाए, जिसके वजह से क्या होता है कि बच्चे के अंदर भी मेंटली प्रेशर बहुत बढ़ता है। और ये जो बच्चे के अंदर जो तनाव बढ़ रहा है, इसके कारण से भी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बच्चे का अपना ध्यान दीजिए, उसको प्रेशर नहीं दीजिए। अभी खेलने कूदने का उम्र है, इतना ज़्यादा लोड देने का उम्र नहीं है। जब वो उस स्थिति में आ जाएगा, उस एज में आ जाएगा जहाँ पे वो प्रेशर संभाल सकेगा, वहाँ पे वो खुद से खुद प्रेशर ले जाएगा, आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी का जो एज है उसको अच्छे से खेलने दीजिए, सब चीज़ सीखने दीजिए, घूमने दीजिए। ये नहीं कि बस पढ़े लगो, पढ़े रहो, पढ़े रहो। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, खास करके उसका मेंटली स्थिति खराब होगा। हो सकता है साइकेट्री के पास जाएगा, कभी दिल का दौरा आएगा। इस तरह के बहुत केस आजकल देखने को मिल रहे हैं। और अध्ययन में एक चीज़ और पता चला है कि मोबाइल का एक्सपोजर, यानी कि जो बच्चा लोग होते हैं, क्या होता है कि उनको मोबाइल के बिना कुछ करेंगे ही नहीं। खाना खाना है मोबाइल से खाना है, कुछ भी करना है मोबाइल से करना है। गार्जियन लोग या फिर पेरेंट्स लोग भी होते हैं, उनको लगता है कि चलो थोड़ा देर के लिए मोबाइल दे देते हैं, हम छुट्टी पा लेते हैं। लेकिन ये थोड़ी देर का जो छुट्टी होता है ना, उनको ज़िंदगी भर के परेशानी हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे उस चीज़ का लत लगता है। एक जो नशा होता है कोई भी चीज़ का, ड्रग का जो नशा होता है, उसी तरह से उनको मोबाइल का नशा लग जाता है, और उसके बिना कोई काम वो कर ही नहीं पाएंगे। कुछ भी करना है, खाना खाना है, मोबाइल चाहिए, टीवी देखना है, मोबाइल चाहिए। पास में लोग बैठे हुए हैं एक दूसरे के पास, लेकिन वो बच्चा क्या रहेगा, साइड में देख के बैठेगा और वहाँ पे वो सिर्फ अपना मोबाइल देखेगा, किसी से कोई मतलब नहीं है। इससे क्या होगा,
एक तो उसका मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा ही खराब होगा, उसके अंदर ना कोई भी चीज़ का क्रिएटिविटी बनेगा ही नहीं, बस मोबाइल के अंदर घुसे रहना, उसको लगेगा सब काल्पनिक है, तो बस यहीं पे जो चीज़ है यही है, वो अपने से कुछ नहीं सीख पाएगा। और जब वो ये चीज़ पाता है कि हम बस इसी में इन्वॉल्व होकर रह गए हैं और कोई भी चीज़ नहीं जानते हैं, तब उसको मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो पागल भी हो सकता है, दिल का दौरा भी आ सकता है। तो इसीलिए बच्चे को तो मोबाइल का एक्सपोजर होने नहीं दीजिए। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जन्मजात शिशु होते हैं, न्यूबॉर्न होते हैं, तो उनको तो बिल्कुल मोबाइल के पास नहीं रखना है, क्योंकि रेडिएशन भी कहीं ना कहीं हार्मफुल देगा। क्योंकि वैसा तो रिसर्च अभी तक बोला नहीं है कि रेडिएशन से इफेक्ट होता है कि नहीं होता है, लेकिन पर्सनली मैं बोल रहा हूँ कि रेडिएशन से इफेक्ट होता है। मानसिक लेवल जो होता है बिल्कुल डिस्टर्ब होता है। जहाँ पे आप सोते हैं उसके बगल में तो बिल्कुल मोबाइल नहीं रखिए, कम से कम मोबाइल का दूरी बना के रखिए, 2 से 3 मीटर का दूरी बना के ही रखिए। तो ये तो हुआ कि न्यूबॉर्न को मोबाइल देना ही नहीं है। अब 1 से 2 साल 3 साल के बच्चे होते हैं, उनको मोबाइल कितना देना है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा के लिए दीजिए, लेकिन लत नहीं लगाना है, मोबाइल का नहीं, पढ़ाई का लत लगाइए, खिलौना दीजिए। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि प्रेशर डालना है, कुछ भी बोलते रहिए, उसको कुछ ना कुछ सिखाते रहिए, खिलौने से खेलने दीजिए। आपको समय नहीं मिलता है, आप उसके साथ खेलिए, क्या करना है घर में दिन भर बैठ के, फालतू के काम छोड़िए। अगर आपके घर में बच्चा है तो बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए, जिससे क्या होगा कि बच्चा का जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगा, उसके जो ब्रेन का एक्टिविटी है वो बनेगा, उसके अंदर किसी भी तरह का मेंटल डिसऑर्डर नहीं होगा, खास करके हार्ट अटैक नहीं होगा, और भी बहुत तरह के हार्मोनल परिवर्तन जो हो जाते हैं शरीर में, वो सबसे वो बचेगा और एक अच्छा जीवन जिएगा। उसको अच्छा खाना दीजिए, बाहर का खाना नहीं दीजिए, घर का खाना दीजिए, हरे साग सब्जी ये सब होते हैं वो उसको खिलाइए, ताकि न्यूट्रिशन अच्छे से मिले, उसका ब्रेन अच्छा से काम करे। ये नहीं कि बाहर का खाना खा के, बाहर का कोई चीज़ खा के वो अपना शरीर को बेरा गर्क कर ले, यानी कि खराब कर ले। तो ये जो कुछ पॉइंट है जो आजकल के जीवन में आप अपना के जो बच्चे के अंदर जो गंभीर जो प्रॉब्लम हो रहा है उससे छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं और इमोशनली बहुत कमज़ोर हो गए हैं। जिन बच्चे या फिर कोई भी लोग होते हैं जिनका इमोशनली वो बहुत कमज़ोर होते हैं, उनके अंदर हार्ट अटैक का चांस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये सारा चीज़ पे ध्यान आपको देना है, क्योंकि आपका बच्चा है, आपका बच्चा का ख्याल आप रख सकते हैं। अगर किसी भी तरह का आपके बच्चे के अंदर लक्षण दिख रहा है, कोई अदर एक्टिविटी दिख रहा है, आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना, क्योंकि आज आप एक अच्छा स्टेप उठाइएगा तो आने वाले फ्यूचर में आपके बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये सारा चीज़ अपना के जो हार्ट अटैक जो बच्चे के अंदर जो बढ़ रहा है उसको कम कर सकते हैं। आपका बच्चा है, आपको ध्यान देना है। तो कसम खा के बोलिए कि आज के बाद बच्चे को कुछ ऐसा नहीं देंगे, कुछ ऐसा नहीं करने देंगे कि जिसके वजह से उसका हेल्थ पे इफेक्ट पड़े। तो ये सारा चीज़ अपना के आप अपने परिवार और बच्चों के देखभाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।